हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एमसीक्यू की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर प्राइमरी एक्टिविटीज के मैं टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बच्चों, जो कि आपकी सीयूटी एंड बोर्ड्स दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटीज। इसमें से नॉट बताना है। तो बच्चों, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग तीनों आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, बट जो बैंकिंग सेक्टर है ये आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में नहीं आता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाई। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो किस चीज से कैरेक्टराइज किया जाता है? तो स्मॉल होल्डिंग्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, नोमैडिक हर्डिंग इज कॉमनली फाउंड इन। नोमैडिक हर्डिंग अधिकतम किस क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों? तो ये सहारा डेजर्ट्स में पाया जाता है। तो नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच इज अ फीचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें से कौन सा सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो है फीचर है? तो इसमें बच्चों मोर यूज ऑफ फैमिली लेबर्स। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ट्रांसह्यूमेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ। ट्रांसह्यूमेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ। ट्रांसह्यूमेंस किस चीज की प्रैक्टिस है? तो ये सीजनल माइग्रेशन विद लाइव स्टॉक। ट्रांसह्यूमेंस बच्चों आपको पता होगा, वो लोग होते हैं जो मूव कर जाते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं सीजन वाइज। जैसे मान लो ठंडी में वो लोग प्लेन्स में आ गए और गर्मियों में फिर वो माउंटेन्स पे रहने चले गए। इन लोगों को ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं। और हाँ, ये जो माइग्रेट करते हैं तो बच्चों पूरा अपने लाइव स्टॉक के साथ, अपने जो भेड़ बकरी जो भी जो वो लोग पालते हैं, हर चीज के साथ माइग्रेट कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच क्रॉप इज टिपिकली एसोसिएटेड विद शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कौन सा क्रॉप जो है ग्रो की जाती है? तो बच्चों मैच है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। इसमें से कौन सा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का रीजन है? बच्चे कैनेडियन पेरेरी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है बच्चों? तो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन भी है, और मैनेजरियल सुपरविजन, मतलब इसको देखभाल के लिए भी देख करना पड़ता है इस क्रॉप को। बट इसमें का फीचर कौन सा नहीं है? तो वो ये है फैमिली बेस्ड लेबर। इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगता है, इसमें फैमिली से काम नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? तो मेडिटेरियन जो बच्चों है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विटिकल्चर रेफर्स टू। विटिकल्चर किस चीज को रेफर करता है? तो बच्चों ग्रेप कल्टीवेशन को विटिकल्चर बोलते हैं। अधिकतम ये कहाँ होता है? तो बच्चों ये यूरोप में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एक्टिविटी इज क्लासिफाइड अंडर द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी आती है? तो फिशिंग, बाकी ट्रांसपोर्टेशन और रिटेलिंग एंड टूरिज्म, ये सारे सर्विस सेक्टर के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सुइटेड इन इज मोर सुइटेड टू मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में सबसे बढ़िया कौन सी सबसे अच्छी सी कौन सी क्रॉप जो है? तो ग्रेप्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रैक्टिस डेयरी फार्मिंग एक्सटेंसिवली। कहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में जो है डेयरी फार्मिंग होती है? तो बच्चों डेनमार्क में। डेनमार्क हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कंट्रीज में सबसे ज्यादा डेयरी फार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज मोस्ट कॉमनली हर्डेड इन मंगोलिया। मंगोलिया में सबसे ज्यादा कौन सा जानवर हर्ड किया जाता है, पाला पोसा जाता है, मतलब ये पालते हैं लोग? तो हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी। चंगेज खान बच्चों यहीं का था, मंगोलिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्लैश एंड बर्न मेथड इज टिपिकल ऑफ। तो ये स्लैश एंड बर्न किस फार्मिंग का मेथड है, किसमें ये इसको यूज करते हैं? तो बच्चों शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ दिस इज अ फूड गैदरिंग एक्टिविटी। इसमें से कौन सा फूड गैदरिंग एक्टिविटी है? तो हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच रीजन द टैगा टाइप ऑफ लंबरिंग फाउंड। टैगा टाइप की लंबरिंग कौन से
रीजन में पाई जाती है? तो बच्चों कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज, क्या बोला जाता है? तो एग्रोनॉमी। ये हाँ 2 मिनट की आइडिया बच्चों, ये हमारे चैनल का नाम है एमसीक्यू गाइडेंस। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, रैंचिंग इज द फॉर्म ऑफ, रैंचिंग क्या है? तो रैंचिंग बच्चों हमारा कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग को रैंचिंग बोलते हैं। मतलब जब आप ये कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग को मतलब परफॉर्म करोगे तो रैंचिंग मतलब इसमें यूज किया जाता है। रैंचिंग एक प्रकार से जैसे हमारा ये खेत है, ठीक है, फील्ड, तो इसमें डिवाइड कर देना, तो इसी चीज को रैंचिंग बोलता है। रैंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मान लो पहले इसमें कम चल रहा है, ये फिनिश हो गया तो इसमें आगे, इसमें से इसमें आगे, फिर इसमें आगे, फिर इसमें 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 अगेन, ये ऐसे प्रोसेस चलता रहा जब तक लास्ट में जाते तब तक अगेन ये जो फर्स्ट वाला है ये फिर ग्रो कर दिया जाता है, तब तक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब वेट नहीं करना पड़ता कि कब फसल ग्रो हो, इसमें कंटिन्यूअस एक तरफ यूज होता रहता है, दूसरी तरफ ग्रो होता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रेवलेंट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एशिया ऑफ एशिया। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रेवलेंट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ एशिया। तो एक्सटेंसिव सब्सटेंस, इंटेंसिव, सॉरी नॉट एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन सेफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड इज, इन सेफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड इज, लैंड क्या है? तो यूज टेम्परेली देन लेफ्ट फेलो। सेफ्टिंग कल्टीवेशन में बच्चों को पता है कि एक बार फार्मिंग कर लिया वहां पे, एग्रीकल्चर ठीक है कर लिया, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, फिर वो नेक्स्ट प्लेस पे मूव ऑन कर जाते हैं, फिर वहां पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे फार्म करते हैं, फिर इसको छोड़ के फिर दूसरी चीज ले जाते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए कौन सा इसमें से फैक्टर जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल करता है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जहां पर है बच्चों वहीं पे इंडस्ट्रीज या प्राइमरी एक्टिविटीज बनती हैं। जैसे आप समझ लो आप माइनिंग ही देख लो, तो फैक्ट्री वहां पे लगेगी जहां पे वो मटेरियल या बोल सकते हो कि मेटल उपलब्ध हो, तभी तो वहां पे माइनिंग होगी, और माइनिंग आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज नॉट अ फिशिंग ग्राउंड, इसमें से फिशिंग ग्राउंड नहीं है? तो अरावली हिल्स ये नहीं है, बाकी डोगर बैंक, ग्रैंड बैंक, गल्फ ऑफ मन्नार ये तीनों है। फिशिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे मछली पकड़ी जाती है, तो डोगर में भी, ग्रैंड में, गल्फ ऑफ मन्नार में, बट अरावली हिल्स तो बच्चों यहाँ पे वाटर का कोई चीज ही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं कोई, ये तो एक पहाड़ है, पर्वत है, माउंटेन, जो कि हमारे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ गैदरिंग इंडस्ट्रीज, गैदरिंग इंडस्ट्रीज का सबसे मेन फीचर क्या है? तो एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज नोन एज मिल्पा इन मिल्पा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को मिल्पा कहां पर बोला जाता है? तो बच्चों मैक्सिको में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मिक्स्ड फार्मिंग का इसमें से कौन सा कैरेक्टर है? तो बच्चों ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स, ये मिक्स्ड फार्मिंग का फीचर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, राइस का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन सा देश है? तो चाइना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सपोर्ट, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किस चीज को सपोर्ट करता है? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सपोर्ट, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किस चीज को सपोर्ट करता है बच्चों? तो फार्मर फैमिलीज, फार्मर्स फैमिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं बच्चों, नोमैडिक हर्डिंग इज प्रेवलेंट इन, नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पे पाई जाती है अधिकतम? तो बच्चों अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। अब भाई यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों में तो भाई बोल नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन सब चीज तो हुआ है, वहाँ पे ये फॉरेस्ट वगैरह है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या ही नोमैडिक हर्डिंग होगी। अपने सेंट्रल एशिया में है, अफ्रीका में बहुत सी ऐसी कंट्री हैं, बहुत से लोग हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं, तो वो लोग नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, तो यूरोप में हो ही नहीं सकता है ऐसी चीजें। चलिए साउथ ईस्ट एशिया में भी नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम लोग, व्हाट डिस्टिंग्विशेस कॉमर्शियल फार्मिंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या अंतर है? तो मार्केट ओरिएंटेशन अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल नोमैडिज्म
अ डोमिनेंट एक्टिविटी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल नोमैडिज्म डोमिनेंट एक्टिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, सारा डेजर्ट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, द मोस्ट कॉमन फिशिंग प्रैक्टिस इन कोस्टल एरियाज इज, कौन सा है? तो मैराइन फिशिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, लंबरिंग इन कनाडा इज डन इन, लंबरिंग इन कनाडा इज डन इन, कहाँ? कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, विच आर द फॉलोइंग, सॉरी 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 बहुत ज्यादा तेज स्पीड में कर रहा हूँ, बोल देता हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट, नॉट है बच्चों एसोसिएटेड विद प्राइमरी एक्टिविटीज, इसमें से प्राइमरी एक्टिविटीज से कौन सा चीज नहीं एसोसिएटेड है? बच्चों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एसोसिएटेड नहीं, बल्कि कल्टीवेशन, माइनिंग और फॉरेस्ट्री, ये तीनों प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं, बस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये नहीं आता है, ये क्वाटरनरी में चला जाता है, क्विनरी में सॉरी। विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, इसमें से कौन सा प्राइमरी एक्टिविटीज है? उसमें पूछ रहा था नहीं है, इसमें पूछ रहा है, तो भैया लॉगिंग, ये एक अरे ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है बच्चों। बाकी टीचिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग ये नहीं है तीनों। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन्वॉल्व, इंटेंसिव एग्रीकल्चर किस चीज को इन्वॉल्व करता है? तो हाई लेबर इनपुट्स पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रिक्वायर्स, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या चीज रिक्वायर करता है? तो लार्ज मैकेनाइज्ड फार्म्स। चलिए बच्चों, हमारे चैनल का नाम एमसीक्यू गाइडेंस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 38 है हमारा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? तो कैपिटल इंटेंसिव है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैदरिंग, गैदरिंग का कौन सा इसमें से एग्जांपल है? तो हंटिंग जो है वो गैदरिंग का एग्जांपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं हम लोग। हॉर्टिकल्चर इंक्लूड्स, हॉर्टिकल्चर किस चीज को इंक्लूड करता है? तो बच्चों वेजिटेबल एंड फ्रूट कल्टीवेशन को इन्वॉल्व करता है, ऑप्शन नंबर बी वहां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, फूड गैदरिंग इज अ, फूड गैदरिंग क्या है? तो फूड गैदरिंग प्री हिस्टोरिक एक्टिविटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, द ग्रैंड बैंक इज नोन फॉर, ग्रैंड बैंक इज नोन फॉर किस चीज के फिशिंग के लिए जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, इसमें से प्लांटेशन क्रॉप नहीं है वो बतानी है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। तो वीट एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, बाकी रबर, सॉरी हाँ वीट ही नहीं है, बाकी रबर, कॉफी और टी तीनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो कॉल्ड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा, मिल्पा कहाँ बच्चों? मैक्सिको में। अभी ऊपर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ के आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? तो बच्चों स्टेपीज रीजन में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज यूज्ड इन लंबरिंग, लंबरिंग में कौन से फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों कॉनिफेरस। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज टोंगिया सिस्टम, टोंगिया सिस्टम क्या है? तो बच्चों सिल्वीकल्चर प्लस कल्टीवेशन इज नोन एज टोंगिया सिस्टम, ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विच एनिमल इज रेस्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, विच एनिमल इज रेस्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन सा एनिमल रेस्ट है, मतलब पला पोसा जाता है, ये कहने का मतलब है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम चलते हैं बच्चों, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? तो मार्केट ओरिएंटेड है, अरे तो रिपीटेड आ गया, चलिए कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा, मिक्स्ड फार्मिंग इंक्लूड्स, मिक्स्ड फार्मिंग क्या इंक्लूड करता है? तो क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, मैंने इसके आंसर की ऐड कर दी बच्चों, आप देख सकते हो। और थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करें। मैं क्लास 10th 9th 11th 12th हर एक क्लास की वीडियो प्लेलिस्ट सब बना रहा हूँ, एमसीक्यू की पूरी सीरीज बना रहा हूँ, आप लोग जरूर विजिट करके देखिए चैनल पे। एंड तब तक के लिए अपने और अपने चैनल वाला का ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।